ज़रूरत है? किस तरह के जी, लक्षण हार्ट अटैक देखिए से पहले हार्ट अटैक से पहले हाँ, निश्चित रूप से बहुत बार कोई लक्षण भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, निश्चित बहुत लोगों को 90% लोगों को लक्षण ज़रूर आता है। तो लक्षण में बात करें, सबसे पहले लक्षण होता है कि यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ सीढ़ी चढ़ते हैं, चलते हैं, यदि आपका साँस फूलता है या छाती में पेन होता है, जो कि बैठने में तुरंत ठीक हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा लक्षण है। जो पेन हो सकता है, पेन आपको जॉ स मुँह से लेके नाभि तक का पेन होता है, दोनों हाथ का पेन, खासकर बाएँ हाथ का पेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि ये हो रहा है तो। उसके अलावा यदि आपको गैस बन रहा है, बहुत लोग का ना गैस से बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि गैस हो रहा है, तो गैस ऐसा नहीं, गैस का मतलब होता है रेट्रोस्टेनल बर्निंग। उसका एक बड़ा रीज़न है कि यदि हम खाना खाते हैं, तो जो ब्लड सप्लाई वो है। आज में आपका स्वागत है। आज हम लोग खास आज हमारे साथ बात करने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो कि हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो लगातार आप कह सकते हैं जो कि कोविड के बाद तेजी से बढ़े हैं। हम लोग युवाओं में भी देख रहे हैं जो कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। यही सब जानकारी को लेकर किस तरह से इसके रोकथाम और किस तरह से जो कारण है, कई सारी बातों को लेकर हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। क्या कारण और किस तरह से रोकथाम और आप क्या मानते हैं कि जो बढ़ते आंकड़े हैं हार्ट अटैक के, जिससे मौतें हो रही है, लगातार जो है जी, जी। संख्याएं बढ़ रही है, युवाओं में भी हम लोग देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और विगत 10 वर्षों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हम लोग और सब लोग देख रहे हैं कि आए दिन जो हार्ट का जो घटनाएँ हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और इसका एक कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है, जिसका हम लोग और डिस्कस करते हुए करेंगे, लेकिन बहुत सारा कारण है और निश्चित रूप से बढ़ रहा है चीज़। जी। और लगातार हम लोग देख रहे हैं जी कि बीते कुछ वर्षों में भारत जैसे देश में जो युवाओं को पहले ऐसा था जी कि 50-55 के बाद हार्ट अटैक के मामले आते थे। हुँ, हुँ। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं जी कि जो संख्याएँ हैं, जो उम्र की ये है जो कि 12-15 साल में भी जो है हार्ट अटैक के मामले कई मामले आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? जी, सही कहा आपने। वैसे भी बहुत दिनों से ही वो देखा जाए तो विगत 50 सालों से जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अमेरिका, यूरोप ये सब हो गया, और हम लोग एशियन पॉपुलेशन, साउथ एशियन पॉपुलेशन है। तो साउथ एशियन पॉपुलेशन में ये बहुत दिनों से देखा गया है कि जो हार्ट की और जो डायबिटीज़ होता है, वो 1 दशक पहले होता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए, किसी को पहले 60 साल में वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में होता था, तो यहाँ पे पहले से भी 50 साल में होता है। 10 साल पहले हम लोग ऐसे ही हैं, हैं? लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है, विगत 10-15 साल, खासकर कोरोना के बाद से ही काफ़ी यंग लोगों को, करीब 25 साल, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, और हम तो देखते हैं कि हमारी आधा जो पॉपुलेशन है, आधे जो मरीज हैं, वो 40 साल से कम हो रहे हैं धीरे-धीरे करके। और ये बहुत ही दुखद है कि क्यों बढ़ रहा है। और आए तो हम रिस्क फैक्टर पे आए, तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो एक तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कोरोना का प्रभाव है, जिस कारण से अभी हाल के दिनों में 2-3 साल में काफ़ी अटैक बढ़ा है। इसके अलावा आजकल जो हम लोग देखते हैं, दूसरा सबसे बड़ा कारण है गलत खान-पीन। हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा तेल का, और कैसा तेल यूज़ होता है घर आजकल, उसका यूज़ होता है। आजकल लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं। आजकल लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि हर चीज़ के लिए मशीनीकरण हो गया। पहले लोग चापाकल से पानी भर देता, अब एक मोटर दबा के हो जाता है सारा चीज़। इस तरह से वाहन, साइकिल का उपयोग काफ़ी कम हो गया, पैदल लोग चलते नहीं हैं। सब सब मोटराइज़्ड हो गया है, और जो आपको फिज़िकल वर्क है, वो लोग नहीं करते हैं। और साथ में खाने की प्रचुरता हो गई है। कुछ भी खाते हैं लोग, बाहर जाने के खा के इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर। आजकल देखेंगे कि बहुत लोग तनाव में रहते हैं। तीसरा चौथा चीज़ है कि लेट से सोते हैं और देर तक सोते रहते हैं सुबह में। तो ये सब बहुत कारण है, जिसके के जो देखा गया है कि ये सब आजकल काफ़ी बदलाव हुआ है इस सब चीज़ों में, जिस कारण से निश्चित रूप से हार्ट का जो मामला है वो काफ़ी बढ़ा है। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है जो कि जो हमारे कई शख्सियत थे जो जिम करते समय या फिर व्यायाम या एक्सरसाइज करते समय उनको हार्ट अटैक आया, फिर जी। उनकी जान भी गई उसमें। तो एक्सरसाइज और जिम को लेकर क्या लग रहा है जी कि किस तरह की सावधानी नहीं बरती गई जिसके कारण हुई? जी, देखिए हार्ट अटैक पहले समझिए होता क्या है? हार्ट अटैक में क्या होता है कि हम लोग के हार्ट में 3 आर्टरीज़ होता है, जो कि हार्ट जो है पूरे शरीर को ब्लड पहुँचाता है, पंप करके। लेकिन हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए। उसके लिए उसके पास 3 आर्टरीज़ होते हैं, जिसके द्वारा हार्ट का अपना सप्लाई होता है उसमें। तो ये जो 3 आर्टरी में से किसी एक में यदि पूरी तरह से वो बंद हो जाए, तो उसके इसमें हार्ट का जो मसल है वो डेड होने लगता है।
उस कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सडन बंद होता है, पहले से भी कुछ ना कुछ वहां ब्लॉकेज 30%, 40%, 60%, 70 ब्लॉकेज रहता है। जब वो 100% हो जाए, जब वो कंप्लीट शट डाउन हो जाए, तब अटैक होता है। तो ये देखा गया है कि जैसे किसी को एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया, काफी वर्कआउट कोई बहुत ये कर रहा है, तो जो हम लोग के उसका साइंटिफिक टर्म प्लाक रप्चर। मान लीजिए किसी को ब्लॉकेज 50-60% है, 70% है, लेकिन वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन सडनली आप कुछ एक्सरसाइज किए, काफी विगरस एक्सरसाइज किए, उस कारण से क्या होगा, प्लाक रप्चर हो जाता है और सडनली वो 70 से 100 हो जाता है, सडन क्लॉट हो जाता है। उस केस में फिर अटैक हो जाता है, और एक बार अटैक हो जाए तो क्या कराएगा कोई नहीं जानता है। बहुत लोगों को डेथ हो जाती है, बहुत लोग चेस्ट पेन होता है, अस्पताल तक आ पाते हैं। तो उसका बहुत सारा लक्षण है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या लक्षण है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हाँ सडन। तो जहां तक बात रही एक्सरसाइज की, तो हम हमेशा कहते हैं कि यदि आप 25, 30 या 40 साल की उम्र में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो पहली बात है कि तुरंत vigorous ना शुरू करें, ग्रेजुअल बढ़ाए। आज आप 100 मीटर चलते तो कल 200, शुरुआत में सीधे 1 किलोमीटर नहीं चलने लगे, धीरे धीरे बढ़ाए। दूसरा चीज होता है कि हमेशा एक यदि चाहते हैं कंफर्म होना, तो एक हमेशा हार्ट का जांच करवा लें। जांच हम आगे और बताएंगे। और एक टीएमटी होता है जिसमें हम लोग चला के दौड़ा के देखते हैं कि आप उसके लायक फिट है कि नहीं। वो कराने के बाद आप निश्चित रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक जांच करा लें और सीधे कोई भी चीज ग्रेजुअल करें, सडनली बहुत एक्सेसिव वर्कआउट नहीं करना चाहिए। किस तरह के लक्षण अगर शुरुआती स्टेज में जैसे कोई लक्षण जिस तरह से ये पता चले कि आपको मेडिकल जो है वो लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत है, मेडिकल सलाह की ज़रूरत है, किस तरह के जी, लक्षण हार्ट अटैक देखिए से पहले? हार्ट अटैक से पहले हाँ, निश्चित रूप से बहुत बार कोई लक्षण भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, निश्चित बहुत लोगों को 90% लोगों को लक्षण ज़रूर आता है। तो लक्षण में बात करें, सबसे पहले लक्षण होता है कि यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ सीढ़ी चढ़ते हैं, चलते हैं, यदि आपका साँस फूलता है या छाती में पेन होता है, जो कि बैठने में तुरंत ठीक हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा लक्षण है, हैं? जो पेन हो सकता है, पेन आपको जॉ स मुँह से लेके नाभि तक का पेन होता है, दोनों हाथ का पेन, खासकर बाएँ हाथ का पेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि ये हो रहा है तो। उसके अलावा यदि आपको गैस बन रहा है, बहुत लोग का ना गैस से बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि गैस हो रहा है, तो गैस ऐसा नहीं, गैस का मतलब होता है रेट्रोस्टेनल बर्निंग। उसका एक बड़ा रीज़न है कि यदि हम खाना खाते हैं तो जो ब्लड सप्लाई वो पेन होना शुरू होता है। तो गैस की यदि किसी को लगता है गैस का लक्षण है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा चक्कर आना, बेहोशी आना, एक्सेसिव पसीना आना, दम फूलना, ये सब एक लक्षण है जो कि अटैक से पहले या अटैक के दौरान आ सकते हैं। जैसे आपने ज़िक्र किया जो कि जो जंक फूड है या बाहर से खाने को लेकर हम लोग देख रहे हैं जो कि बीते कई वर्षों में ये तेज़ी से बढ़ा है, बच्चों से लेके और लोग ज़्यादा जो है बाहर के खाने पर निर्भरता उनकी हुई है। किस तरह की इस पूरे मामले में सावधानी बरतने की ज़रूरत है? खान-पान को लेकर स्पेशल क्या कहेंगे इसमें? जी, देखिए बाहर का जो हम लोग यूज़ करते हैं खाना, वो सारा प्रोसेस्ड फूड होता है। उसमें ना फाइबर बहुत कम मात्रा में होता है, और जो मेन चीज़ इंग्रीडिएंट है उसका उसका यूज़ होता है। तो उस खाने से क्या होता है कि आपकी चर्बी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। साथ-साथ जो हम लोग बाहर के खाना में तेल देखते हैं, तेल का बारंबार उपयोग करता है। तो कभी भी यदि तेल को बार-बार आप फ्राई करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट नाम की एक अवयव जमा हो जाती है, जिस कारण से ब्लॉकेज या काफ़ी मामला बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग घर का खाना, हमेशा हम बोलते हैं घर का खाना बेस्ट होता है। यदि आप कुछ अच्छा खाना ही है तो घर में बना के ही खाइए। घर में भी आपका जो भी चीज़ बाहर आप खाते हैं वो सब घर में भी बन सकता है। घर में आप अच्छे तेल का यूज़ करेंगे, आप रॉ फूड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो प्रोसेस्ड फूड कम होता है, तो हमेशा घर का खाना खाना चाहिए। और बाहर के चूँकि ट्रांस फैट और रॉ फूड उसमें कम रहता है, तो वो दिक्कत हमेशा करता है। हम लोग लगातार देख रहे हैं जी कि जो नशा को लेकर युवाओं में हम लोग देख रहे हैं जी कि धूम्रपान, अल्कोहल इसको लेकर ये कितना प्रभाव है हार्ट अटैक को लेकर? जी। देखिए, हम तो देख रहे हैं कि विगत कुछ सालों से अटैक ही नहीं, एक अटैक के बाद एक जो अटैक में कोई मान लीजिए बच जाता है, उसके बाद हम लोग उसके कंडीशन हार्ट का काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अटैक के बाद का जो है वो हार्ट की कमज़ोरी है। तो आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे मरीज़ है जिसको कि अटैक नहीं हुआ है, लेकिन हार्ट ही कमज़ोर हो गया है। बिना अटैक के ही हार्ट कमज़ोर हो गया है। उस कंडीशन को हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो ये भी काफ़ी देखने को मिला है। और हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारा जो हिस्ट्री होता है, जैसे पूछते हैं क्यों आपको हुआ यंग एज में, तो उसमें बहुत जो बड़ा कारण है वो है नशा। कोई धूम्रपान हो गया, खासकर शराब। शराब के कारण जो है आपका हार्ट का बिना अटैक के ही आपका हार्ट कमज़ोर हो जाता है। खासकर आजकल हम देखते हैं कि इस शराबबंदी के बाद थोड़ा-सा जो मिलावटी शराब ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, उससे बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए। और उससे निश्चित रूप से जो हार्ट का कंडीशन है काफ़ी डैमेज होता है, और आजकल उसकी कंडीशन भी काफ़ी बढ़ी है। जी। जीवन शैली को लेकर अगर बात करें जो कि हम लोग रोज़मर्रा में काम-काज में लोग व्यस्तता रहती है।
लेकिन आप क्या सजेशन करेंगे, किस तरह की जीवन शैली रहे जिससे हार्ट अटैक के जो मामले हैं या उससे जी सावधानी देखिए, जहाँ तक संभव हो सके नियमित जीवनशैली अपनाना चाहिए। जहाँ पे हो सके कि भाई अपना टाइम खाने का फिक्स रखें कि भाई हमको इतना बजे तक खा लेना है। आपको चाहिए कि शाम का जो खाना है, नाइट का जो खाना है वो लेट ना करें। उसके लिए 7 बजे 6-7 बजे तक आप सूर्यास्त के जस्ट बाद तक खाना खा लें। तीसरा चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, रात में जल्दी सोने का प्रयास करें। जल्दी सोएँ और रात सुबह जल्दी से उठने का प्रयास करें। नींद एक प्रॉपर लें। 6-7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वो जल्दी सोते हुए। चौथी चीज़ होती है कि यदि आप टहले, दौड़े, जो भी आप कर सकते हैं। यदि आप चल नहीं तो भी आप लेटे-लेटे एक्सरसाइज करें। लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत